बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था। ठीक है, इनसे रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से लेक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यानी ये जो पेयर ऑफ सेट्स हैं इनका जो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अपने बुक के पेज नंबर 45 की तरफ मूव करते हैं। हमारे 45 पेज पे हमारे पास लिखा हुआ है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है, ये रही हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास है ए यूनियन बी के इज इक्वल बी यूनियन ए के। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन है, और इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो हमने सॉल्व यहाँ पर करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन को। ठीक है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए को। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए को। ठीक है, इन तमाम पेयर ऑफ जो सेट्स हैं ये हमारे पास 1, 2, 3। ठीक है, इन तीनों में हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना है, इनको हमने वेरीफाई करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल होगी तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, वो हमारे पास है ए यूनियन बी के। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके ए सेट के एलिमेंट्स लेंगे। ए सेट है हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह बी सेट उसके एलिमेंट्स हमारे पास हैं 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब हमने इनका फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी को। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल, अब जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए सेट के सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि ए सेट हमारे पास पहले है, और उसके बाद यू का सिंबल यूज़ करते यानी यूनियन का सिंबल यूज़ करते हुए बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पर करना है यू सिंबल यूज़ करना है यूनियन का। ठीक है, बी के हम एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमारे पास 4, 6, 8 और 10 है। ठीक है, क्लास 9 यूनियन में हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये देखें, इस सेट में भी 4 है और इसमें भी 4 है। ठीक है, यानी 4 2 टाइम आ रहा है, लेकिन हम इसको लिखेंगे 1 टाइम। ठीक है, हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। ठीक है, ये हमारा इसका ए यूनियन बी आ गया, यानी हमारा लेफ़्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए के। ठीक है, बी यूनियन ए के, अब हम इसको लिखेंगे बी यूनियन ए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमारे पास है 4, 6, 8
10, ठीक है। यूनियन का सिंबल यू यूज़ करते हुए ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको ये प्रीवियस पार्ट में भी पता चला है कि दोनों एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके यूनियन में लिखना होता है, तो हम इसमें भी दोनों पार्ट्स को यानी दोनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं उनको इकट्ठा करके लिखेंगे, बी यूनियन ए, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4, 4 इधर भी है और इधर भी है, 2 टाइम है लेकिन हम इसको लिखेंगे 1 टाइम, 5 6 8 10, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। क्लास 9 इधर देखें, ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। इधर भी 1 2 2 3 4 5 6 8 और 10, यानी दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड बी यूनियन ए जो है वो इक्वल है ए यूनियन बी के, ठीक है। ये वेरीफाई हमारे पास हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका यूनियन यानी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इसकी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास आएगा, सबसे पहले उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्लास 9 में इस तरह से ये जो सबसे पहले मैंने जो सेट को अलग लिखा है, मैं इस तरह से अलग नहीं लिख रहा, डायरेक्टली इस फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हमने ऊपर लिख लिया है, हमें पता है कि हमारे सेट्स कौन से चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए के लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर हम इंटरसेक्शन का जो है साइन यानी सिंबल यूज़ करते हुए बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 4 6 8 10, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास, इंटरसेक्शन में हमारे पास होता है कि जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में मौजूद हों, ठीक है, और ऐसे सेट जो उन इसमें मौजूद हों यानी ए सेट में हों और बी में ना हो, वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऐसा सेट है, जो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में इक्वल है, वो हमारे पास यानी दोनों में इंक्लूड है, वो हमारे पास 4 है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास 4 आएगा। इस तरह से हमारी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हुई। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए की, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो सेट बी है वो पहले, तो उसके जो एलिमेंट्स है वो भी हम पहले लिखेंगे, यानी 4 6 8 10, इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करते हुए सिंबल। तो हमने अब ए के एलिमेंट्स लिखने 1 2 3 4 5। तो क्लास 9 यहाँ देखें, इधर भी 4 है और इधर भी 4, तो जस्ट 1 एलिमेंट जो है वो हमारा इक्वल है और वही हमारा आएगा बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है 4, ठीक है। ये हमारा है, ये हमारी राइट हैंड साइड आई, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन की वो भी 4 है और इसकी राइट हैंड साइड भी 4 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड बी
इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। यानी ये हमारे प्रूव हो गए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये हमारा मुकम्मल हुआ। इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसमें एन और जी को यहाँ पर पुट किया गया, लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट सिंबल यूज़ किए गए, ठीक है। तो क्लास 9th आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के हैं, यानी जो तमाम सेट हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, वो अगर आपने याद किए तो आपको आज मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखें जो एन का सिंबल है वो किसको प्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को प्रेजेंट करता है 1 2 3 और ये कंटिन्यू। और जी जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी 0 +-1 +-2 और ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस सेट के ये जो तमाम नंबर्स हैं इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और देन इसमें हम ये इंटरसेक्शन और यूनियन के जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये दूसरा पार्ट इसका है एन एंड जी, ठीक है। एन प्रेजेंटेड बाय 1 2 3 यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। और z इज प्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 और ये कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारी टेबुलर फॉर्म आ गई, ठीक है। अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जो हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह हमने एन को लिखा हुआ है तो हम इसको करेंगे एन यूनियन जी इज इक्वल जी यूनियन एन के, ठीक है। इसी तरह हम इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी लिखेंगे एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल जी इंटरसेक्शन एन के, ठीक है। अब हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है, इसको वेरीफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन वो हमारे पास है एन यूनियन जी के, ठीक है। एन यूनियन जी हम सबसे पहले एन के एलिमेंट्स लिखेंगे। एन के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 1 2 3 और कंटिन्यू, ठीक है। जी के एलिमेंट्स यानी जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0 +-1 +-2 +-3 और ये कंटिन्यू, यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, ठीक है। अब हमने इनका फाइंड आउट सबसे पहले करना है एन यूनियन जी, ठीक है। हम एन यूनियन जी, ठीक है। सबसे पहले अब हम एन के जो है वो एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 और ये कंटिन्यू हुए हैं, ठीक है। अब हमने सिंबल यूज़ करना है यूनियन का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे U 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। अब देखें यूनियन में आपको क्लास 9 पता है कि दोनों के जो हैं कंबाइन, यानी दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं दोनों सेट्स को। तो इनमें और इसमें दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखना है। इसमें 1 2 3 जो है वो प्लस के हैं, इसमें प्लस में के भी हैं और माइनस के भी हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एन यूनियन जी इज इक्वल 0 +-1 +-2 +-3 और ये कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है
वो कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड वो हमारे पास है Z यूनियन N के, ठीक है। Z यूनियन N, सबसे पहले Z के एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी सेट्स नंबर ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। 0 +-1 +-2 +-3 और ये कंटिन्यू, ठीक है। फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर हम करेंगे n के एलिमेंट्स, यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, और सॉरी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 2 3, ठीक है, और कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पर हम Z यूनियन N, ठीक है। आपको पता है कि हम दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है। 0 +-1 +-2 +-3 और कंटिन्यू, ठीक है। यानी देखें यहाँ पर प्लस के हैं जस्ट, और इधर प्लस माइनस दोनों के हैं, तो हम इसको इस एज इट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी राइट हैंड साइड हुई, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा वेरीफाई हुआ, ठीक है। अब हमने इसका वेरीफाई करना है n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन n के, ठीक है। ये हमने, और सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास है n इंटरसेक्शन z, ठीक है, n इंटरसेक्शन z, ठीक है। सबसे पहले हम n के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमारे पास 1 2 3 और ये कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। फिर हम z के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है, और ये कंटिन्यू है, ठीक हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, इनमें इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स में जो हैं वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में कंबाइन होते हैं, यानी इधर भी हो और इधर भी हो। वो कौन से, यहाँ पर प्लस के हैं 1 2 3 और यहाँ प्लस माइनस दोनों के हैं, तो जस्ट जो प्लस के हैं वो आएंगे, और ये 0 इधर है इधर नहीं है तो 0 भी नहीं आएगा। तो हम n इंटरसेक्शन z इज इक्वल 1 2 3 और ये कंटिन्यू इसको ऐसे एज इट लिख देंगे, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की आई। अब हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z इंटरसेक्शन n के, ठीक है, z इंटरसेक्शन n के। इसमें देखें हम सबसे पहले जो है z के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमारे पास है z इंटरसेक्शन n इज इक्वल 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। इंटरसेक्शन का ऐसे साइन लगाएंगे 1 2 3 और ये कंटिन्यू है, ठीक है। इसमें भी हम इसी तरह करेंगे, दोनों सेट्स में जो कंबाइन एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे, वो कौन से, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और इस तरह से कंटिन्यू हम लिखेंगे z इंटरसेक्शन n इज इक्वल 1 2 3 और ये कंटिन्यू, ठीक है। ये हमारा राइट साइड हुआ, राइट हैंड साइड हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से हमारा इसका दूसरा पार्ट भी है, वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरे पार्ट की जानब चलते हैं। हमारा तीसरा पार्ट इसका है
तीसरे पार्ट में हमारे पास है ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स, और x जो है एलिमेंट है r का, ठीक है। r से हमारा, r से मुराद यानी r से हम कह सकते हैं कि ये देखें हमारे पास द सेट ऑफ आल रियल नंबर, ठीक है। इसमें रैशनल इरेशनल तमाम जो हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है, तमाम जो नंबर हैं उनका सेट, ठीक है। और ये x जो है ग्रेटर देन और इक्वल है 0 के, ठीक है। और b जो है ये भी r के इक्वल है, यानी ये भी रियल तमाम जो सेट जो हैं तमाम एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है, तमाम आल रियल नंबर का सेट है ये भी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट है, इसमें है a इज इक्वल एक्स सच दैट x, और x एलिमेंट है r का, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल 0 के, ठीक है। और b जो है वो हमारा अकेला r है, ठीक है, अकेला उन्होंने सिंबल यूज़ किया है, ठीक है इसका। तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे, इसमें भी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन यानी ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है, इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। ये हम दोनों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ए और बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल एलिमेंट है आर का, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0 के है, ठीक है। और बी हमारे पास है, ये हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है, जिसमें रैशनल इरेशनल तमाम नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन की, ठीक है। वो हमारे पास ए यूनियन बी है, ठीक है। ए यूनियन बी को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है आर का, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0 के, ठीक है। और यूनियन का सिंबल यूज़ किया। उसके बाद जो हमारा बी है वो अकेला आर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अकेला आर लिखेंगे, ठीक हो गया। अब देखें क्लास 9th आपको पता है यूनियन सेट में हम क्या करते हैं, इसमें दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर में हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल आर, ठीक है, यानी तमाम द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आई। अब हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारी है बी यूनियन ए, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले जो है बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी यूनियन ए इज इक्वल, जो हमारे पास बी है वो अकेला आर है, ठीक है, जस्ट उन्होंने सिंबल यूज़ किया है, ठीक है, अकेला सिंबल यूज़ किया। और यहाँ पर यू लगाएंगे, और एक एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स, और एक्स एलिमेंट है आर का, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0 के, ठीक है। तो इसमें भी क्लास 9th हम क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे। इसके भी आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, बी यूनियन ए इज़ इक्वल आर के, ठीक है, यानी इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है।
नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी है, ए के एलिमेंट्स हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स, और एक्स एलिमेंट है आर का, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल ज़ीरो के, ठीक है। इंटरसेक्शन अब बी का जो हमारे पास है वो अकेला आर है, ठीक है। अब देखें इसके और इसके, यानी ये जो एक्स है वो एलिमेंट आर का है और एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल ज़ीरो के है, ठीक है। तो ये वाले नंबर जो हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इस आंसर को इस ये वाला एज इट लिख देंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स, और एक्स एलिमेंट है आर का, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल ज़ीरो के, ठीक है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आई, ठीक है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। राइट हैंड साइड वो हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए के, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल, बी को सबसे पहले लिखेंगे हम, बी हमारे पास है अकेला सिंबल उन्होंने यूज़ किया आर। इंटरसेक्शन ए के हमारे पास एक्स सच दैट एक्स, और एक्स एलिमेंट है आर का, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल ज़ीरो के, ठीक है। क्लास 9 इसमें भी हम जो इन दोनों में कॉमन होंगे तो वो वाले लिखेंगे। ये वाले नंबर जो हैं इसमें कॉमन है तो इसका आंसर भी हम यही लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल एक्स सच दैट एक्स, और एक्स एलिमेंट है आर का, एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल ज़ीरो के, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड हुआ, ठीक है। तो इस तरह से देखें, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी ये दोनों हमारे एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये जो कि क्लास 9th है। कहता है कि लेट यू इज इक्वल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, और जे, ठीक है, और जे, ठीक है। ये हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेट ए जो है, ये यू है और ये ए है। जो हमारे पास ए है वो हमारे पास है ए बी सी डी जी एच, ठीक है, और बी सेट जो है वो हमारे पास है सी डी ई एफ और जे है, ठीक है। वो हमारे पास ये है। तो क्या कहता है इसमें, हमसे उसने पूछा क्या, उसने कहा जी डी मार्गन वेरीफाई डी मार्गन लॉज फॉर दी सेट, ठीक है, एंड ड्रा वेन डायग्राम, ठीक है। इनकी डायग्राम भी हमने ड्रा करनी है और डी मार्गन लॉज भी हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। इनमें से तो हम अपने क्वेश्चन, अपनी जो बुक का पेज नंबर 45 है उसकी तरफ जाएंगे। 45 पे हमारे पास है डी मार्गन के लॉ, ये देखिए क्लास 9th, ये है हमारे पास डी मार्गन के लॉ, ठीक है। ये वाले ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और उसके बाद ए कंप्लीमेंट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और होल कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसमें यानी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है। होल कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये जो हमारा डी मॉर्गन लॉ है ये हमने वेरीफाई करना है, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है और इनकी इन तमाम पार्ट्स की 1 2 3 4 इन तमाम पार्ट्स की हमने वेन डायग्राम भी है वो ड्रा करनी, ठीक है। देखिए हमारे पास जो है वो उन्होंने सेट दे दिए, ये यू के एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। और ए के ए बी सी डी जी एच, ठीक है। बी के हमारे पास सी डी ई एफ जे, ठीक है। ये हमारे पास उन्होंने सेट्स दे रही हैं। अब हमने इसमें सबसे पहले ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर देन इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हम लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल ए यूनियन बी ऑल कंप्लीमेंट, ठीक है। यानी इसमें सबसे पहले हम ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर उनका कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है। ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी जी एच और बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास सी डी ई एफ और जे, ठीक है। ये हमारे इन दोनों के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में से जो है फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का यूनियन, ए यूनियन बी। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी डी जी एच, ठीक है। उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन यू जो है यूनियन का सिंबल यूज़ करेंगे और बी के एलिमेंट्स लिखेंगे सी डी ई एफ जे, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। आपको क्लास 9 पता है कि जो यूनियन वाला सेट है उसमें हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है। यानी अब इस सेट के और इस सेट के दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे। इधर देखें सी इधर भी है, इधर भी है, डी इधर भी है और इधर भी है, यानी दोनों में है, लेकिन हम इसको लिखेंगे वन टाइम ए यूनियन बी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, ठीक है। ये हमारा इनका आ गया ए यूनियन बी। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट क्या होता है, जो हमारा सेट यू है, ठीक है, यू में से इसका डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो यानी इसका फ़र्क फाइंड आउट करना है, ठीक है, फ़र्क निकालना है। इसको इस तरह से करते हैं, जो यू सेट में एलिमेंट्स मौजूद हों और आपके दूसरे जिसका आपने उसमें से फ़र्क मालूम करना है उसमें हो वो, यानी इसके सेट इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स और इसमें पाए जाने यानी दोनों में पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हम नहीं लिखेंगे। जो अकेले यू में पाए जाते हैं एलिमेंट्स जो इसमें मौजूद हैं वो हम अकेले लिखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे यू डिफरेंस ए यूनियन बी, यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम यू के लिखेंगे, वो हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। अब हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस का जो है साइन वो यूज़ करते हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, ठीक है।
अब क्लास 9 जो हमारे पास यू सेट में मौजूद हैं और इधर मौजूद नहीं है, वो हम जो एलिमेंट्स हैं लिखेंगे। वो देखें, इधर फाइंड करते हैं कौन कौन से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इधर नहीं है, जे इधर है, यानी ये अकेला आई हमारा आएगा ए यूनियन बी। ठीक है, इसका जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास आएगा आई एलिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास इसका कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब क्लास 9 देखें, अब हमने इसकी वेन डायग्राम जो है वो हमने ड्रा करनी है। ठीक है, उसके लिए हम स्केल की मदद से सबसे पहले यहाँ पर एक मुनासिब सा जो बॉक्स है उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमने एक बॉक्स ड्रा कर लिया। ठीक है, इस बॉक्स में हम फिर दो सेट के एलिमेंट्स और उसके साथ जो सेट ऑफ यू का सेट है वो भी हम बनाएंगे, यानी ये जो मुकम्मल बॉक्स है ये यू सेट है। ठीक है, ये हमारे पास यू सेट है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम दो मुनासिब से सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, दो मुनासिब सर्कल ड्रा किए, और दूसरा जो सर्कल हम ड्रा करेंगे उसका कुछ हिस्सा जो है वो पहले सर्कल में होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने इसको ड्रा किया। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास सेट, इसको हम कहेंगे ए, इसको हम कहेंगे बी। ये ए सेट, ये बी सेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये आई है, यानी ये जो ए और बी का यूनियन है, यानी इन दोनों में पाए जाने वाले तमाम सेट्स जो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उनका कंप्लीमेंट, यानी जो उनमें से उनमें नहीं था। ठीक है, वो क्या था, आई है। ठीक है, कंप्लीमेंट। ठीक है, वो ये है। ठीक है, अब उससे पहले हम देखेंगे कि दोनों सेट्स में जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है वो कौन से हैं। वो हमारे पास इधर सी और डी जो कॉमन होंगे वो यहाँ पर हम दरमियान में लिखेंगे सी डी। ठीक है, उसके बाद जो बाकी रह जाएंगे वो इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ये लिखें, बाकी है ए बी जी एच, ए बी जी एच। ठीक है, तो दूसरे में देखें ई एफ जे, तो इधर लिखेंगे हम ई एफ जे। ठीक है, अब देखें ये तमाम जो सेट्स एंड तमाम एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट में पाए जाते हैं, ये यूनिवर्स सेट यू में भी हैं। ठीक है, और वो जो एलिमेंट्स जो इन दोनों में नहीं है वो हम बाहर लिखेंगे यू सेट में। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये देखें क्लास 9, ये हमारे पास इसका जो कंप्लीमेंट है उसमें देखें कि आई हमारे पास है, यानी ये अकेला जो है ये हमारे पास है, और इसी वाले एरिए को हम शेड करेंगे। बाकी इसके अलावा किसी भी चीज़ को, किसी भी सेट को हम शेड नहीं करेंगे। ठीक है, इसी आंसर की बेस पर हम शेड करेंगे। जो आंसर में हमारे पास यहाँ पर आएगा उसकी बेस पर हम उन तमाम नंबर्स को उस जहाँ जहाँ वो पाए जाते हैं उनको हम शेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इसमें ये इंक्लूड नहीं है, यानी ये दोनों ए और बी सेट इसमें शामिल नहीं है, अकेला आई है। तो हम इसको इस तरह से मुनासिब तरीके से हम इसको स्केल के साथ हम शेड करेंगे। ठीक है, हम इसको शेड कर देंगे, ऐसे शेड करते जाएंगे। ठीक है, क्लास 9 ऐसे आपने शेड कर देना इसको, सिर्फ इस आंसर की बेस पे आपने इसको शेड करना। ठीक है, जो आंसर में आएगा उसी एलिमेंट्स के मुताबिक आपने जो आपका बॉक्स है उसके अंदर उसको शेडिंग दे देनी है। ठीक है, ये हमारे पास जस्ट आई था तो उसको हमने उस वाले एरिया को हमने शेड कर दिया। ठीक है, यानी शेडिंग दे दी, शेड उसमें हमने ऐसे लाइनें लगा के उसको शेड से ज़ाहिर कर दिया। ठीक है, यानी ये हमारा जो है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है,
और ये इस तरह से हमारी वेन डायग्राम आ गई। ठीक है, अब हम इसका जो दूसरा पार्ट यानी राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लास 9 हमने फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इज इक्वल ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ए के सेट हैं, ए के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स, वो हमारे पास कौन से हैं? ए बी सी डी और जी एच। ठीक है, ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद बी के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं? सी डी, देखिए ज़रा, सी डी ई एफ जे, ई एफ जे, ई एफ जे। ठीक है, और यू के हमारे पास जो हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? वो हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और फिर इनका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है, और देन इसके बाद हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, आप वेन डायग्राम के नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा सेट यानी इसका राइट हैंड साइड स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है, सेट ए को यानी यू में से डिफरेंट इसका फ़र्क मालूम करेंगे। सेट यू को डिफरेंस सेट ए। ठीक है, अब हमने सेट यू के सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, वो हमारे पास कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, यहाँ डिफरेंस का साइन यूज़ करेंगे और ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमारे पास हैं ए बी सी डी जी एच। ठीक है, क्लास 9 आपको इस चीज़ का इल्म है कि जो यू सेट में एलिमेंट्स पाए जाएं और इधर ना हो, वो ही हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस इसमें आएगा यू डिफरेंस। ए जो है इसको हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट है, जो वो हमारा इक्वल है, यहाँ पर देखिए, ए बी सी डी, ठीक है, जी और एच। ठीक है, यानी ई एफ और आई और जे, ई एफ आई और जे। ठीक है, ये हमारा आएगा, ये हमारा ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, वो फाइंड करेंगे। वो हमारे पास है यू डिफरेंस बी। सबसे पहले यू के जो हम एलिमेंट्स हैं वो तमाम लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। डिफरेंस का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद बी के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे हम। बी के हमारे पास एलिमेंट्स है सी डी ई एफ जे, सी डी ई
एफ और जे, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सी डी ए बी, सी है, डी मौजूद है, ई मौजूद है, एफ मौजूद है, उसके बाद जी मौजूद नहीं है, एच मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद जे मौजूद नहीं है, उसके बाद जस्ट आई आएगा, ठीक है। ये जे दोनों में मौजूद है, आई मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बी कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम पहले ए कम्प्लीमेंट के जो है वो लिखेंगे तमाम एलिमेंट्स। वो हमारे पास है ई एफ आई और जे। यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे, वो हमारे पास है। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट्स के लिखेंगे, वो हमारे पास है ए बी जी एच आई, ठीक है। अब आपको क्लास 9 पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है उनमें दोनों सेट्स में जो कंबाइन हो, यानी दोनों में इंक्लूड हो एलिमेंट, वो हम लिखते हैं। यहाँ पर कौन सा होगा, वो हमारे पास है आई, ठीक है। तो हमारे पास आया ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। उसमें हमारे पास जस्ट आई है जो इन दोनों में कंबाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम इसी की वेन डायग्राम जो है ड्रा करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जो हमने यहाँ पर ड्रा की थी, ठीक है। एक मुनासिब सा यहाँ पर हम जो बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, स्केल की मदद से। फिर उस बॉक्स में हम 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उन सर्कल को, उनमें से उन दोनों सर्कल को, एक को हम ए सेट कहेंगे और दूसरे को हम सेट बी कहेंगे, ठीक है। और इस तमाम जो हमारा ये जो बॉक्स है हम इसको यू सेट कहेंगे, ठीक है। और इन दोनों सेट्स में ए और बी में जो हमारे कंबाइन होंगे, यानी इन दोनों में इकट्ठे होंगे, वो हम उन दोनों के दरमियान में लिखेंगे। बाकी उसके अलावा जो सेट है ए में पाए जाते हैं वो ए में लिखेंगे, बी में पाए जाते हैं वो बी में लिखेंगे। और उसके बाद जो है जो बाकी रह जाता है, यानी जो इन दोनों में मौजूद नहीं होता और यू में मौजूद होता है, वो हम बाहर लिखेंगे यू सेट में, ठीक है। इस तरह से हम मुनासिब जो है सर्कल ड्रा करेंगे और इसका दूसरे सर्कल का कुछ हिस्सा इस सर्कल में हम लिखेंगे, ड्रा करेंगे, ठीक है। हमने इस सेट को कह दिया सेट ए, ठीक है। इसको कह दिया हमने बी और इसको हम कह देते हैं यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास पीछे बिल्कुल सेम ये डायग्राम हमने फाइंड ड्रा करनी, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ए बी जी एच, ठीक है। इसमें हम करेंगे ए बी जी एच, सी डी दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह हमारे पास जो ई एफ जी है वो इधर लिखेंगे, ई एफ जी, ठीक है। इसको हम इधर लिखेंगे। और ये देखें ए बी सी डी ई एफ जी ये तमाम है, लेकिन इनमें आई मौजूद नहीं है, तो आई हम यू में लिख देंगे। और इसी सेट की बेस पर मैंने आपको कहा था कि हम बाकी तमाम जो हमारा ये जो बॉक्स है इसको हम शेड दे देंगे, ठीक है। इस तरह से स्केल की मदद से इसको हल्की सी इसमें लाइनिंग लगा दें या इसको हल्की सी शेडिंग दे दें, ठीक है। ये आंसर हमें बताएगा कि किस एरिया को हमने शेड करना है, ठीक है। अभी आप
हो सकता है कुछ थोड़े से कंफ्यूज हों। नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह इसकी क्लियरेंस मुकम्मल हो जाएगी कि आप किस तरह से इसको लिखेंगे और कैसे आपको पता चलेगा कौन सा एरिया जो है उसको आपने शेड करना है, ठीक है, और किस एरिया को आपने छोड़ना है और किस एरिया को आपने शेड देने हैं, ठीक है। जैसे मैं ये इसको शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारी वेन डायग्राम इसकी ड्रा हुई, ठीक है। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास आएगा, वो देखें, वो हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। इसको अब हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इसको वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल करना है, ठीक है। तो क्लास हमारे पास पहले हम इन तमाम सेट के जो है एलिमेंट्स उनको लिखते हैं। हमारे पास जो है ए सेट के एलिमेंट, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट वो हमारे पास हैं ए बी सी डी जी एच, और बी के हमारे पास हैं सी डी ई एफ और जे, ठीक है। और यू सेट के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं सेट यू के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ए और बी का जो है इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन जो है फाइंड आउट करेंगे, देन इसके बाद इसका जो है कंप्लीमेंट जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले ए और बी का हम इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सबसे पहले अब हम ए के जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, ए बी सी डी ई डी जी एच, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम बी के सी डी ई एफ और जे, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्लास 9th आपको पता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हो वो एलिमेंट्स जो हैं हम लेते हैं, ठीक है। इनमें कॉमन देखें सी और डी है, ठीक है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है, ठीक है, वो हमारे पास आएगा सी और जस्ट डी, ठीक है। अब हमने इस सी और डी के हमने इसका फाइंड आउट कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से फाइंड करेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम यू के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। ये तमाम हम इसके जो है कंप्लीमेंट जो है वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हमने जो ए इंटरसेक्शन बी के हैं यहाँ पर डिफरेंस का साइन लगाएंगे, सी और डी है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। आपको क्लास 9 पता है कि जो यू सेट में एलिमेंट्स हों और उसके सामने जो नेक्स्ट सेट है उसमें वो सेट हो ना हो वो सेट इधर लिखते हैं, यानी जो यू सेट में हो और इधर सेट इस सेट में एलिमेंट्स मौजूद ना हो वो हम लिखेंगे।
ठीक है, यू, ठीक है, माइनस यानी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, ये देखें ए बी सी डी है वो हम नहीं लिखेंगे, ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इसका कंप्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। स्केल की मदद से एक बॉक्स लगाएंगे इस यहाँ पर, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इसमें हम सेट यू, सेट ए, सेट बी, ठीक है, तीनों को हम इसमें ड्रा करेंगे और तीनों के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, और जो एलिमेंट्स इन दोनों में नहीं पाए जाते ए और बी में, वो हम यू में लिखेंगे, ठीक है। एक और इसके बाद हम इसका जो है दो मुनासिब सर्कल इसमें है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरा सर्कल जो हम ड्रा करेंगे उसमें उसका कुछ हिस्सा जो है वो पहले सर्कल में आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस सेट को हमने क्या लिया, सेट बी, इसको ए और इसे यू, ठीक है। सबसे पहले हम इनमें जो कॉमन है वो कौन से हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम बनाई थी, ठीक है। और ये सेट बिल्कुल इसी तरह, ये एलिमेंट्स इस सेट में लिखेंगे, ये वाले जो एलिमेंट्स तमाम हैं ये बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। यानी जो हमारे कॉमन है वो हमारे पास है सी और डी, ठीक है। बाकी ए बी, ठीक है, ए बी जी और एच, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ बाकी रह जाएंगे ई एफ और जे, ठीक है। अब आई इन दोनों में नहीं है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लास 9 मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने शेड किस एरिया को करना है। अब देखिए आपका जो कम्प्लीमेंट जो आपसे उसने यहाँ पर उसने आपसे रिक्वायर किया है, ठीक है। ये जो रिक्वायरमेंट है उसकी, इसके अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर आता है, ठीक है, उस एरिया को आपने शेड करना है, उसके अलावा आपने बाकी किसी को भी शेड नहीं करना। आप देखें ये तमाम एलिमेंट्स हैं और इनमें कोई ऐसे एलिमेंट्स जो इनमें नहीं पाए जाते वो कौन से, सी और डी है, ठीक है। यानी सी और डी को छोड़कर हमने बाकी तमाम एरिया जो है इसका उसको शेड कर देना, ठीक है। आप इसको शेड ऐसे कर लें या कि इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। यानी इसमें ये तमाम एरिया भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, लेकिन ये जो सी और डी है ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये एरिया नहीं इसमें मौजूद, ठीक है। इसको हम शेड इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से तमाम जो बॉक्स है इसको इस तरह से हम शेड करेंगे, ठीक है। क्लास 9 इसको ऐसे शेड करते जाएंगे और ये वाला एरिया जो है हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये सी और डी वाला एरिया जो है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम शेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको तमाम बॉक्स को ऐसे ही हम लेड पेंसिल की मदद से हम इसको शेड कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से ये हमारी वेन डायग्राम हुई, ठीक है। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। और ये हमारी कौन सी है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की जानिब चलते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में जाएं तो सबसे पहले हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ये देखिए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी सबसे पहले हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, फिर हमने बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है और देन इसके बाद इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, ठीक है।
हम पहले इनके एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पर ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए, बी, सी, डी, जी, एच, ठीक है। और बी के हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स हैं सी, डी, ई, एफ, जे, ई, एफ, जे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और देन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और फिर इसके बाद हमने इन दोनों का जो है वो यूनियन फाइंड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम यू डिफरेंस ए करेंगे, यानी ए का हम कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। यू के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। ये हमारे यू सेट के तमाम एलिमेंट्स हैं। इसको पहले हम यू सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस का साइन यूज़ करेंगे और ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमारे पास है ए, बी, सी, डी, जी, एच, ठीक है। अब क्लास 9 आपको पता है कि जो इस सेट में मौजूद हों और इसमें ना हो वो हम लिखेंगे, वही हमारा आएगा। तो हम इसको लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए ए, बी, सी, डी, जी, एच, ई, एफ नहीं है, ई, एफ, जी, एच है, ठीक है। उसके बाद आई और जे नहीं है, आई, जे, ये इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। ए, बी, सी, डी, जी, एच 1 2 3 4, यानी ये 4 इसमें मौजूद नहीं है, ये हमारा ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है बी कम्प्लीमेंट, यानी यू डिफरेंस बी, यू डिफरेंस बी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इक्वल है बी कम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यू के एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। और डिफरेंस का साइन यूज़ करते हुए बी के जो हम एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, वो हमारे पास है सी, डी, ई, एफ और जी, ठीक है। ये हमारे बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हो गया। अब हमने आपको पता है कि जो इस सेट में मौजूद हो और इसमें ना हो वो हम लिखेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास आएगा ए, बी, सी और डी हैं, ठीक है। ई, एफ भी है, जी, एच, जी, एच, ठीक है। उसके बाद आई, ठीक है, ये हमारे पास आएगा ए, बी, सी, डी, ठीक है। ई, एफ नहीं लिखेंगे, उसके बाद जे भी नहीं लिखेंगे। 1 2 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमने इनका क्या करना है, अब हम इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे, वो हमारे पास ये देखें ई, एफ, आई, जे, ठीक है। यूनियन बी के ए, बी, जी, एच, आई, ठीक है। ये तमाम, अब इन तमाम को इकट्ठा करके हम लिखेंगे, यानी ये यूनियन है तो इकट्ठा एक ही
सेट में हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल ए बी। सी डी नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे। ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, ये हमारी इसकी राइट हैंड साइड भी। ठीक है, यहाँ पर क्लास 9 देखें, यहाँ पर ए बी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, जबकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड उसमें भी ए बी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, यानी दोनों इक्वल हैं। तो इसकी भी हम वेन डायग्राम बिल्कुल उसी तरह ड्रा करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल उनको उसी तरह से ही लिखेंगे। ठीक है, ये एक वेन डायग्राम हम ड्रा करते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बनाया, उसमें 2 सर्कल ड्रा किए। ठीक है, उन 2 सर्कल को अलग अलग नाम, एक को ए का सेट ए का नाम दिया और दूसरे को सेट बी का नाम दिया। ठीक है, और जो मुकम्मल ये बॉक्स हम ड्रा कर रहे हैं, इस बॉक्स को हमने यू का यानी यू सेट का नाम दिया। ठीक है, और प्रकार की मदद से 2 सर्कल हमने ड्रा किए। ठीक है, दूसरे सर्कल का कुछ हिस्सा इसमें इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, सी और डी, ए बी जी एच ई एफ जे और आई को बाहर लिखेंगे। ठीक है, सी डी इसको हमने बी सेट कह लिया, इसको हमने ए सेट कह लिया और इसे यू। ठीक है, यहाँ पर आएगा ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद जी एच। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास सी डी दोनों में कॉमन है, ई एफ और जे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जी, लेकिन हमारे पास आई नहीं है, तो आई हमारा यू सेट में वो तो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ भी देखें, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आंसर ये था। इसमें हमारे पास सी डी नहीं है, तो सी डी को छोड़ के बाकी तमाम एरिया जो है हम उसको शेड कर देंगे। ठीक है, उसमें शेड कर देंगे। ऐसे कर लें या जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे कर सकते हैं, नो इशू कि आपने ऐसे करना है या हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आपको मुनासिब लगे आप वैसे इनको शेड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th और इसको बिल्कुल ऐसे शेड करना है आपने। ठीक है, सी डी को छोड़ के बाकी तमाम एरिया जो है आपने इसको शेड कर देना। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और ये हमारी कौन सी थी, राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड की है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ 5वें क्वेश्चन का। इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारा 6ठा क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का 6ठा क्वेश्चन हमारे पास है। देखें, क्लास 9th है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ़ यू सेट जो है वो हमारे पास है 1 2 3 और 4 और ऐसे कंटिन्यू है 20 तक। एंड ए सेट जो है वो हमारे पास 1 3 5, ठीक है, तमाम ऑड्स नंबर का 19 तक वो हमारा सेट है। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी इसमें हमने ये वेरीफाई करने हैं, ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें से हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, इनका कम्प्लीमेंट लेके वो हमारा यू सेट के इक्वल होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। इसमें राइट हैंड साइड को हमने फाइंड आउट नहीं करना, सिंपल जो राइट हैंड साइड है ना वो लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को जस्ट हमने सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। यानी आपका ये जो सेट है ए इंटरसेक्शन यू के है। ठीक है, यानी वो इक्वल आएगा आपके
ए की, जो आपका सेट ए है इसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये वाला इसका आंसर इसके इक्वल आएगा, और इसका आंसर ये है खाली सेट, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी सेट, इसका एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो हम इसका पहला क्वेश्चन उसकी जानब, पहला पार्ट उसकी जानब चलते हैं। वो हमारे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कंप्लीमेंट, ठीक है, इक्वल यू। अब हमने सबसे पहले ए का जो है कंप्लीमेंट फाइंड करना है। वो हमारे पास है यू डिफरेंस ए, ठीक है, ये होता है ए कंप्लीमेंट के इक्वल, ठीक है। यू के हमारे पास क्या है 1 2 3 और कंटिन्यू 20, ठीक है। डिफरेंस हमारे पास ए के हैं 1 3 5 और कंटिन्यू 19 तक, ठीक है। अब सबसे पहले हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना था, तो कंप्लीमेंट में क्या होता है, जो इस सेट यू में हो और इधर ना हो वो हम लिखेंगे, ठीक है। 1 इधर है, इधर भी है, 3 इधर है, इधर भी है, 5, यानी और छोड़ के इवन हम नंबर तमाम लिखेंगे, वो हमारा सेट ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। ए कंप्लीमेंट 2 4 6 8 और कंटिन्यू 20, ठीक है। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब हमने ए कंप्लीमेंट यूनियन ए के, ठीक है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्लास 9th हमारे पास सबसे पहले ए के एलिमेंट्स 1 3 5 कंटिन्यू 19, यूनियन 2 4 6 कंटिन्यू 20, ठीक है। और यूनियन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है। यूनियन में ग्रो को कहते हैं ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल 1 2 3 4 और कंटिन्यू 20, ठीक है। यहाँ पर देखें ये आपके पास 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू 20 तक, और यहाँ पर देखें जो यू सेट है वो भी वैसा ही है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स भी उतने ही हैं और ऐसे ही आएंगे, ठीक है। यानी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो इक्वल है यू के, ठीक है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, जस्ट इक्वल, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यू और ये ए सेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो ए सेट है वो हमारे पास कौन सा है 1 3 5, ठीक है, और कंटिन्यू है 19 तक, ठीक है। और यू हमारे पास है 1 2 3 4 कंटिन्यू 20, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। सबसे पहले हम ए के जो है तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5 कंटिन्यू 19 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 कंटिन्यू 20, ठीक है। क्लास 9th इसमें इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जो दोनों सेट्स में कंबाइन एलिमेंट्स होते हैं वो हम इसमें लिखते हैं, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल 1 3 5 और कंटिन्यू 19, ठीक है। जो हमारे इन दोनों में नहीं है मौजूद, यानी 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं, वो हम इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आंसर हुआ। देखें अब हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन यू और ए के, यहाँ पर देखें ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 और कंटिन्यू 19 तक है, ये भी 1 3 5 और ये, यानी हम लिखेंगे सो प्रूव दैट
सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरे पार्ट में हमारे पास है, तीसरा पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए का कंप्लीमेंट इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यू डिफरेंस ए, यू के एलिमेंट्स है 1 2 3 कंटिन्यू 20, डिफरेंस 1 3 5 कंटिन्यू 19। ठीक है, डिफरेंस में जो यू साइड में होते हैं और इधर नहीं होते वो हम लिखते हैं, वो हमारे पास 2 4 6 कंटिन्यू 20। ठीक है, यानी ए कंप्लीमेंट जो हमारे पास इक्वल है वो ये है। ठीक है, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट फाइंड करना। ठीक है, ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 1 3 5 कंटिन्यू 19। ठीक है, और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखें यहाँ पर 2 4 6 और कंटिन्यू 20। ठीक है, क्लास 9 यहाँ पर देखें आप कि इंटरसेक्शन में दोनों जो सेट्स के कंबाइन है, यानी दोनों में पाए जाते हैं, वो हम एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंबाइन एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल एम्प्टी सेट के। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, ये भी हमारे पास तीसरा जो इसका पार्ट था वो हमारे पास था ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट जो था एम्प्टी सेट के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ ये भी हमारे पास जो है एम्प्टी सेट के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।